की रवानी नहीं बचा पाए। वाह, गंगा जमुना की रवानी नहीं बचा पाए। अपने पुरखों की निशानी नहीं बचा पाए। वाह, चांद पर पानी ढूंढने, चांद पर पानी ढूंढने की होड़ है, लेकिन हम अपनी आंखों का पानी नहीं बचा पाए। हम अपनी आंखों का पानी नहीं बचा पाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि वक्त के तेवर बदलते जा रहे हैं, पांव अंगद के फिसलते जा रहे हैं और द्रौपदी को चीर की चिंता नहीं है, वक्त के सांचे में ढलते जा रहे हैं। आइए आदरणीय अध्यक्ष जी हम लोगों को अपने उद्बोधन से, और ये बचकर जाने की कोशिश न करेंगे, हम कविता नहीं सुनाएंगे, पहले हमें आशीर्वाद दें, कविता तो हम लोग सुन ही लेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी को बड़े सम्मान से आमंत्रित करता हूं, उनके चरणों की धूल अपने माथे से लगाते हुए। आदरणीय अध्यक्ष जी। मां वाणी को प्रणाम करता हूं और मंच को प्रणाम करने के पहले मैं अपने बचे हुए श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। क्या बात, वाह वाह, जय हो। मैंने जीवन में कुछ अद्भुत बातें देखी हैं। जी जी। अपने जवानी के दिनों में सरल जी को पता है कि मेरा गांव मेरे दबंगों का गांव था, जिसमें छोटे घरों में पैदा हुए लोगों को आवाज उठाना, बात करना बहुत ही मुश्किल था। हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता था तो एक ही पोलिंग लगती थी जी, जो बड़े लोग लगाते, किसी के औकात नहीं थी कि दूसरी पोलिंग लगावे। बड़ी हिम्मत करके बचपना था मुझमें, मैंने दूसरी पोलिंग लगाने की हिम्मत की और पूरे दिन में इलेक्शन जब समाप्त हुआ मेरे पास 2 लोग पर्ची कटाने आए। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ये जिक्र क्यों कह रहा हूँ, या तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई आज अंगारा की आपकी महफिल में बचे हुए नौजवान जो कविता की महफिल में बैठे, क्या बात, वाह वाह, इनको देख करके बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब नौटंकी हो रही होती, घोड़े गीत हो रहे होते, तो मुझे इतनी प्रसन्नता न होती। वहां तो नौजवान झूमता ही रहता है। बहुत बड़ी सफलता, आप कितने लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अंगारा जी आपके संयोजन को प्रणाम करता हूं। आपका ये सब सम्मेलन सफल और इस उन्नाव की सरस्वती की धरती को प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद देता हूं उन दोनों आपके आंगन में खिले हुए फूलों को, जिनके लिए आपने इस कल सम्मेलन का आयोजन इस अवसर पर किया है। मेरा आशीष है और हम समझते हैं पूरा मंच भी आशीष दे रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझसे सहमत होगा। बिल्कुल, आप सब लोग तालियां बजाकर आशीर्वाद दें दोनों बच्चों को, विष्णु और ऋतुराज को। उन दोनों फूलों की सुगंध और सौरभ इतना बढ़े कि उससे अंगारा जी का घर सदैव सुगंधित हो। क्या बात, वाह। और उनके माता पिता का नाम उन सुगंधों से उनका बच्चा। क्या बात, वाह। मंच पर कविताएं कब सुनने को मिलती हैं? कविताओं का मंच भी कभी कभी हम लोगों ने देखा है। पहले बड़े
साहित्यिक रुचि के साथ मंचों पर जाया करता था, लेकिन कुछ मंचों पर दुखी हो जाता है। और वहाँ देश के बड़े कवि होते हैं, या तो वो चारण की भूमिका में होते हैं, सरकार की प्रशंसा में गीत गाते रहते हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। या तो विदूषक होते हैं। कविताएं बहुत कम मंच पर सुनने को मिलती हैं। आज मैं प्रसन्न हूँ कि इस मंच पर भी अनेक युवा कवियों ने, जिनको मैं को शर्मिंदा न हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ 81 साल की उम्र में, कि उन्होंने कविताएं पढ़ी। बहुत कम कविता सुनने मिलती हैं। इसलिए अंगारा जी, आपका ये कवि सम्मेलन बहुत ही सफल। क्या बात, वाह। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लोगों ने सुनाई, और इस मंच पर जो कवित्री बेटियां थी, उन्होंने संवेदनशील, शिक्षाप्रद और बहुत ही संदेश देने वाले गीतों का पाठ किया है। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। और चाहूँ तो अब मैं अंगारा भी बोलना बंद कर दूँ। आपने 16 तारीख के लिए इनवाइट किया था, 17 हो तो हम लोग आपकी बिना कविताएं सुने कैसे? हम दादा की कविताएं सुनिए तो संदेश मिलेगा। एक और परिचय अपना दे दूँ, मैं कवि तो बिल्कुल हूँ ही नहीं। मैं राजनीतिक फील्ड का आदमी था, और आज वो दिन आया मेरा राजनीतिक दुनिया से पूरा पूरा संन्यास। क्या बात, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पता नहीं क्यों राजनीति की तरफ मन नहीं होता, जबकि आज भी देश के वो बड़े बड़े नेता मुझको जानते हैं, जिनके लिए, जिनका सानिध्य पाने के लिए लोग तरसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देश के रक्षा मंत्री हमें बहुत प्यार करते थे। हमारा बेटा बैठा हुआ है, जी जी बिल्कुल इनके तिलक में राजनाथ सिंह कौन घंटा मेरे दरवाजे बैठे। बिल्कुल, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज का। वाह। लाल जी टंडन मुझे अपना छोटा भाई मानते। 2 प्रदेशों के वो गवर्नर रहे। आज मुझे राधे जी कह करके पुकारते हैं। कलराज मिश्र जी आज भी गवर्नर हैं राजस्थान। मेरी एक आध बार टेलीफोन से बात उनसे हो जाती, लेकिन किसी मुझे इस बात का गर्व है, किसी राजनैतिक व्यक्ति से मैंने इतना भी काम नहीं किया, और जब किसी पद पर रहा हूँ तो मैंने काम किया है, लोगों की सुनी, और सुनी उसकी है। इस बात की मुझे खुशी होती है कि मेरे दरवाजे जब मैं पद पर था, तब गिने गिने लोगों के पास कारें हुआ करती। आज घर घर कारें हैं, गाँव में कारें। तो गाँव में तो एक आध कार देखने को मिलती है। मेरा पहला चुनाव 89 में हुआ था। 2 लड़के बैठे हुए जो 89 में जिनका जन्म नहीं हुआ हो। पहला चुनाव में 89 में था। जी जी। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मत से जीता। क्या बात, वाह। कारपोरेशन का चुनाव था, और एट द लास्ट मुझे बेस्ट कारपोरेटर आपके लखनऊ का अवार्ड मिला, लखनऊ का सर्वश्रेष्ठ वाचक। लेकिन वो सब छोड़ करके सरल जी के साथ मैं इस पागलपन में आ गया कि 12 बजे रात तक बैठा हूँ। नहीं तो राजनीतिक मंचों पर मैं बोल करके तुरंत चला गया। और दादा मैंने एक तस्वीर एक और देखी है, जिसमें पिंटू भैया और शशि भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी की गोद में दोनों लोग बैठे हुए हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मुलायम सिंह जी ने हमारे सामने आपका हाथ पकड़ा और कहा हमारे साथ आदरणीय राधेलाल जी हैं। और ये चीज़ है। अब आप सोचिए, जिसके और आपके अंदर अभिमान नाम की कोई चीज़ नहीं, मुख्यमंत्री जिसके पीठ पे हाथ रख रहा है, मेरे सामने मैं गवाह हूँ इस चीज़ का।
और कोई अभिमान नहीं। और एक बात बता दूं, और इस समय सभासद के भतीजे रहा नहीं चल रहे। जब राजनीति में था, अपने बारे में मंच से मैं एक शब्द कभी नहीं बोला हूँ। आज इस मंच से राजनीतिक जीवन के बारे में बोल रहा हूँ। क्या बात। और इनकी प्रेरणा से सरल जी, अरे तेरे छोटे भाई हैं, जो सच होता है वो सच होता है। आपको छोटे से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बौद्धिकता का उसकी कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान की कोई उम्र नहीं। कभी कभी तो जो आंगन में खेल रहा तोतली वाणी में बोलता है हमारे घर का बच्चा कुछ शिक्षा है, उससे भी हमको मिल जी जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे प्रसन्नता है कि बार बार संबोधित कर रहे थे सरल जी, लेखपाल जी बैठे हुए हैं। प्रदेश में किसी भी प्रदेश में दो लोग शक्तिशाली होते हैं, या तो राज्यपाल या ये तो लेखपाल। वाह। तो मैं अब नहरें जब से पार थी कि सब लोगों ने तब सीख पाल काम खत्म हो गया। और शुरू से, ये तो खैर हंसी की बात हुई, शुरू से किस मनोयोग से कविता सुन रहे हैं। हम लोग ऐसे होते हैं जो कविता सुनते हैं। कविता में कवि तो मिल जाते हैं मंच सजाने के लिए, लेकिन श्रोता बहुत कम मिलते हैं जी जी जो बिल्कुल। कविता सुनते हों। आज देख रहे हो, मुझे इसलिए खुशी, मैं अतिशयोक्त नहीं कह रहा हूँ कि एक दो बुजुर्ग छोड़ करके सारे नौजवान थे। और हमारे घर की कुछ बेटियां बैठी हुई हैं जो कविता सुन रही हैं। क्या बात। ये वाह। आश्चर्य की बात है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। और इसलिए विश्वास भी हो रहा है कि अब कविता मरने नहीं पाएगी। क्या बात। वाह वाह। मैं लंबी बात ना कहकर, क्योंकि इन्होंने कहा है, निवेदन है हमारा, निवेदन। इन्हीं की प्रेरणा से मैं बता रहा था। और एक मृद उनके जी जी साथी हैं, उनके सीनियर हैं, इन मृद दोनों जी। लोगों की प्रेरणा से मुझे खुद आश्चर्य होता है। मैंने एक किताब लिखा है और मुझे पीड़ा रहती थी बचपन से कि रामायण पढ़ते हैं, राम को आदर्श मान करके, भगवान मान करके पूजा करते हैं, कुछ लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और उनके लिए जिसने अपने परिवार को छोड़ा, सोने की लंका छोड़ी, पत्नी छोड़ा, दो चीजें लोग नहीं कर पाते हैं, कामनी और कंचन। क्या बात। क्या बात। वाह। दोनों का विभीषण ने त्याग किया राम के लिए, और उन विभीषण को आज भी हम लोग गाली देते हैं कि घर का खेती लड़का। क्या बात। वाह। ये पीड़ा थी मेरे हृदय में, इसलिए मुझे वो किताब लिखनी पड़ी। और मेरी पुस्तक का नाम है रामाराधक विभीषण। और बहुत अद्भुत विषय दादा ने उठाया। मैं दादा मैं आपको बताऊं कि तमाम कवि लोग जो हैं अपनी किताबें लिए प्रकाशकों के पीछे पड़े हैं, उनके दफ्तरों में जा रहे हैं। जिस प्रकाशक ने दादा किताब छापी है, एक पैसा उसने नहीं लिया। और उसकी प्रेरणा हुई, मतलब कि उसने छापा अमेजॉन पर, दादा की किताब है, आप डाउनलोड करिए, किताब मिल जाएगी। वाह। एक बार जोरदार तालियां दादा के लिए बजाइए, इन्होंने अद्भुत विषय उठाया। मुझसे उस प्रकाशक ने एक पैसा भी नहीं लिया। जी किताब छापी और अमेजॉन में और फ्लिपकार्ट में, जी जो पढ़े लिखे, इसमें पढ़े लिखे नौजवान दिखाई दे रहे हैं, वो गूगल पर डाल करके और ऑनलाइन मंगा। बिल्कुल। रामाराधक विभीषण। हमारे पास सिर्फ एक प्रति है, जबकि जो किताबें लिखते हैं वो खरीद करके, पैसा खर्च करके लोगों में बांटते भी। आजकल के कवियों ना बांटे तो क्या करें। और हमें फोन आते हैं कि हमने आपकी किताब पढ़ी, क्या बात। अननोन लोगों, बिल्कुल बिल्कुल। अमेज़न में और फ्लिपकार्ट पर दिखते हैं। खैर वो बातें छोड़ो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कविता अमर हो रही है। और आज मेरा
इस उम्र में हौसला बढ़ रहा है। क्या बात, वाह वाह, बढ़ता रहेगा, आपका सानिध्य हम लोगों को मिलता रहेगा। मैं इसी फरवरी में 3 फरवरी को मैं 81 वर्ष का हो गया हूँ। ये 82वां मेरा चल रहा है। जय हो। कभी कभी होता है कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वही होता है, चीज़ें वही होती हैं, गांव वही होता है, घर वही होता है, एक कोई नहीं होता है जिसकी वजह से सब सुनना होता है, सारा वैभव फीका लगता है। क्या बात, वाह। हम जब इन लड़कों की उम्र के थे, एक मेरे गांव में एक पेड़ था, तो मुझे लगता था वो उतना ही हरा भरा है, लेकिन सूना क्यों लगता है। उसके नीचे एक माँ बैठती थी, तो उन्होंने कहा इस पेड़ के नीचे खड़े होकर तुम उदास क्यों हो जाते हो। मैंने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है, हरा भरा ये उतना ही है, इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सूनापन लगता है। उस माँ ने बताया, मुझे आज भी याद है मेरी नौजवानी में, उसने कहा भैया इस पर जो कोयल बोला करती थे उसको बाद में मार डाला। आय हाय हाय हाय, वाह, क्या बात, क्या बात, वाह। इसलिए वो सुनापन है। मैं कथा बात करता हूं। स्वागत स्वागत दादा, कृपा हो, कृपा हो। बेर बहुत है अब भी लेकिन, बेर बहुत है अब भी लेकिन, ना सिबरी नाराम, वाह। मोड़ मोड़ पर मिले सुदामा, पर न मिले घनश्याम। बेर बहुत है अब भी लेकिन, ना सिबरी ना राम। वैभव की बुताल तरंगे, क्या बात, वाह, सूख गई मन मानस गंगे, क्या बात, वाह। वैभव की बुताल तरंगे, सूख गई सब मानस गंगे, वाह। मानस गंगे, टूटी सीमा मर्यादाओं की, टूटी सीमा मर्यादाओं की, घूम रहे नर होकर नंगे, क्या बात, वाह। कहाँ गया काशी सवेरा, कहाँ गोकुल की शान। हाय हाय हाय, जय हो, जय हो, जय हो। बेर बहुत है अब भी लेकिन, ना सिबरी नाराम। क्या बात दादा, वाह। बेर बहुत है अब भी लेकिन, ना ना शबरी सिबरी नाराम। दुराचार का जरासंध है, दुराचार का जरासंध है, अनाचार का अभितंस है। क्या बात, वाह। दुराचार का जरासंध है, अनाचार का अभितंस है धृतराष्ट्र अभी भी अंधे, है धृतराष्ट्र अभी भी अंधे, भी अंधे, दुर्योधन का महावंश है। क्या बात, वाह। पंचाली का क्रंदन अब भी, पंचाली का क्रंदन अब भी, नहीं विदुर ना श्याम। बेर बहुत है अब भी लेकिन, ना सिबरी नाराम। बेर बहुत है अब भी लेकिन, ना शबरी ना नारायण। सिबरी नाराम। मेघनाद का गर्जन अब भी, कुंभकर्ण की नींद अभी भी, वाह। मेघनाद का गर्जन अब भी, कुंभकर्ण की नींद अभी भी। रावण पैर जमाए घर घर, रावण, कुंभकर्ण की नींद अभी भी, मेघनाद का गर्जन अब भी, कुंभकर्ण की नींद अभी भी। वाह वाह। कानन नहीं महल से अब तो, कानन नहीं वन महल से नहीं महल से अब तो,
होता सीता हरण अभी भी, क्या बात, वाह। होता सीता हरण अभी भी, रावण पैर जमाए घर घर, रावण पैर जमाए घर घर, नायन गज हनुमान। वाह वाह। पैर बहुत हैं अब भी लेकिन ना शिवरी ना राम, पैर बहुत हैं क्या बात दादा, वाह। लेकिन हार रघुनंदन प्राण परीते, वाह, जय हार हो। रघुनंदन प्राण परीते, तुम दिन रात बहुत दिन बहुत बीते। दिन बीते, हार रघुनंदन प्राण परीते, तुम दिन रात बहुत दिन बीते, रीते घट जो संस्कारों के, रीते घट जो संस्कारों के, आकर भर दो हे माँ सीते। क्या बात, वाह। आशा का श्रृंगार संसार सुखद है, आशा का संसार सुखद है, ना बदरी ना घाम, बेर बहुत है अब भी लेकिन ना शबरी ना राम। ना राम, बेर बहुत है अब भी लेकिन ना शिवरी ना राम, बेर बहुत है। बेर बहुत हैं लेकिन ना शबरी ना राम। इस दौरे सियासत में सितम बेहिसाब है, इस दौरे सियासत में सितम बेहिसाब है। एक देवता के दिल में वहशियाना ख्वाब है, और बरसों से पूजता रहा है जिसको गांव भर, बरसों से पूजता रहा है जिसको गांव भर, उस मूर्ति पे पुजारी की नीयत खराब है। बरसों से पूजता रहा है जिसको गांव भर, उस मूर्ति पर पुजारी की नीयत खराब है। इस कवि सम्मेलन का साथ 4 पंक्तियों में कहकर अपना स्थान लूंगा, और उस व्यक्ति का सम्मान। ये बताइए कि इस दुनिया में जब कोई बेटा, कोई इंसान तरक्की करता है तो सबसे पहली खुशी माँ को होती है, पिता को होती है। ये नौजवान साथी बैठे हुए हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी के सामने ये बात कह देना इसलिए जरूरी है कि हमारे पिताजी आदरणीय अध्यक्ष जी के पास पिंटू भैया का रिश्ता लेके गए, तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने बात जो है वो अपनी माता जी पर टाल दी, उन्होंने स्वीकृति दे दी। आदरणीय अध्यक्ष जी ने ये कह दिया कि जो अम्मा कहेंगी होगा वही। तो जिस घर में माँ बाप की बात न टाली जाए, ये पिंटू भैया बैठे हुए हैं, शशि भैया, छोटे भैया, छोटू भैया, ये 3 लोग हैं। आज तक इनके घर में हमने किसी को जोर से बोलते नहीं देखा, एक दूसरे की बात काटते नहीं देखा। इनके घर जाता हूं तो बहुत कुछ सीख कर आता हूं, बताता नहीं। बड़ी बड़ी बात को बहुत छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में कह देते हैं। हम ऐसे ही आपका सानिध्य नहीं पकड़े हुए। एक परिवार क्या है, परिवार को कैसे बांधा जा सकता है, ये आदरणीय अध्यक्ष जी के